जय सिया राम। बोलो विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। भक्तों, इस वीडियो में आज हम वैशाख मास के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम शुक्ल पक्ष की द्वादशी के विषय में जानेंगे। शुद्ध देव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना और प्रतिदिन मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध द्वारा स्नान कराने से राजसूर्य और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से संयुक्त यह मुक्त हो जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूट जाता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घी, मधु, मिष्ठान, पंचामृत विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करे, रसीले ककड़ी दान करे, ईख आम का दान करे, अपने सब पापों के कर्म बंधनों से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय होता है। इस व्रत की विख्यात कैसे हुई वह भी तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर हो जाते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ। उसकी मालती नामक एक पुत्री सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने यवन देश को ले गया, परंतु वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति को प्रिय न हुई। वह उसे सदा द्वेष रखती, अपने पति पर क्रोध करती, वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए हुए अपने पति को दास के समान वंश में करने के लिए वंशीकरण की करती थी और वंशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में भी जा पहुंची, जहां बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन को लुप्त करने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़े अपने हाथों की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वंशीकरण चूर्ण देकर कहा, इस चूर्ण को अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वंश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन कमजोर होने लगा। उसके गुहा स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर दुष्ट विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा। वह बोला, हे शोभने, तेरा दास हूँ, तेरी शरण हूँ, तेरी इच्छा से अब तू मेरी रक्षा कर सकती है। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं रखता। हे राजन, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहेगा ऐसा विचार कर योगिनी के पास पुनः गई। इस वृतांत को कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी, जिसका सेवन करते ही उसका पति का दाह शांत हो गया, वह स्वस्थ हो गया। उसका पति सदैव घर में रहता उसके वंशीभूत हो गया। तब उसकी स्त्री पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर काम बहाने से आने लगी। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राण नाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जीभ, दोनों कानों में छेद कर दिए। अंत में देह त्याग कर नरक भोगने लगी। 1500 वर्ष तक ताम्रमान नामक नरक में दग्ध होने के बाद वह 100 जन्मों तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सोबीर देश में पंदबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे, पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे।
देव योग की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी और अस्तु सूर्योदय के पहले वह कुतिया उन चरणों के धोए जल के लोटे से छींट पड़ गई। पूर्व जन्म की याद भी हो आई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी। भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को ताम्रभाण नामक नगर में पढ़ने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा वर्णन करती हुई बोली, अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुराचारी और खोटी हूँ, इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन अपने किए हुए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं, तू दुराचारणी क्या करेगी। मुनि पुत्र के ऐसे कहने पर वह अत्यंत दुखी रोने लगी। उसके पिता से कहने लगी, हे पदम बंधु, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई हूँ, मैं तुम्हारी रोटी नित्य खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, तुम दयालु हो, तुम मुझे दुर्बुद्धि का उद्धार करो। और इस प्रकार से ऐसे वाक्य सुन शीघ्र ही घर से बाहर आए और पूछने लगे, क्या बात है। तब वहां खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब कथा सुनाई। अपने पुत्र के वचन सुन वह बोले, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या किया। हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया और जीमुतवाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। विद्वान ब्राह्मणों को सदा दया ही रखते हैं। जैसे मेघ शुभ तथा अशुभ दोनों ही जगहों पर बराबर पानी बरसाता है, चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करते हैं, और उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई कुतिया के दुखों को मैंने अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पदबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पदबंधु को इतना कहते ही राजन कुतिया अपने क्षीण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन 100 सूर्यों के समान प्रभावशाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांग 10 दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग कर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पदबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। बोलो विष्णु भगवान की जय।